तस्वीरें बिहार के छपरा की हैं, लेकिन शर्म पूरे देश को आनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के बीच जवनिया गांव की इन दोनों बेटियों की बेबसी देखिए। एक तरफ मां का शव था और दूसरी तरफ गांव की वो पत्थर जैसी खामोशी जिसने गरीबी के डर से अपने दरवाजों को बंद कर लिया। बेटियों ने मां को शमशान तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब मां के श्राद्ध के लिए इन बेटियों के पास पैसे नहीं है। ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आखिर कहां है वो प्रशासन जो बड़े बड़े दावों के बीच फाइलें दबाए बैठा है, और कहां है वो समाज जो जात पात और भोज के नाम पर तो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन एक अर्थी को कंधा देने के लिए गायब हो जाता है। बिहार के छपरा जिला मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर दूर मठौरा का जवनिया गांव आज चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अपनी किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि अपनी संवेदनहीनता के लिए। यहां एक बेसहारा महिला बबीता देवी की मौत हो गई। कायदे से तो पूरे गांव को दुख में शामिल होना चाहिए था, लेकिन गरीबी का साया ऐसा कि पड़ोसियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। घंटों बीत गए, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, लेकिन अर्थी उठाने के लिए गांव में 4 मर्द तक नहीं आए। जब समाज ने मुंह फेर लिया तो इन बेटियों ने ही अपने आंसू पोंछे और मां को कंधा देने के लिए तैयार हो गई। अपनी मां की आखिरी विदाई के लिए इन बेटियों ने खुद ही बांस काटे और अर्थी को तैयार किया। फिर अपने नाजुक कंधों पर अपनी दुनिया यानी कि अपनी मां का बोझ उठाकर शमशान की ओर चल पड़ी। रास्ते भर तमाशबीन बने लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर यह नहीं कहा कि बेटी लाओ मैं एक कंधा दे देता हूं। अंतिम संस्कार तो हो गया है, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। हिंदू धर्म में 13 दिन का जो कर्मकांड होता है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन अनाथ बेटियों के पास में मां की तस्वीर तो है, लेकिन 13वीं के लिए पैसे नहीं है। विडंबना तो देखिए, जो गांव कंधा देने के लिए नहीं आया, वही समाज अब श्राद्ध के नाम पर भोज की उम्मीद लगाए बैठा है। जवनिया गांव की इन बेटियों ने आज यह साबित कर दिया है कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि वो स्तंभ है जो समाज के गिरने के बाद भी परिवार की मर्यादा को संभाल लेती है। लेकिन सवाल उस सिस्टम पर बरकरार है जो गरीबी को एक गुनाह मान रहा है। हम उम्मीद करते हैं इस खबर के बाद छपरा जिला प्रशासन की नींद टूटेगी और इन बेटियों को इंसाफ और मदद मिलेगा। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनपद के साथ। धन्यवाद।